टाइम की वैल्यू हम लेडीज़ों से बेहतर कौन समझ सकता है। हमें घर और बाहर के काम दोनों ही संभालने होते हैं, इसीलिए हम घर के कामों को कुछ आसान भी बना लेते हैं और सिंपल तरीके से कर भी लेते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कुछ चीज़ों को हम वैल्यूएबल भी बना सकते हैं और साथ में घर और किचन के काम को मैं कैसे आसान करती हूँ वो ट्रिक शेयर करूँगी और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं हमेशा अपने किचन में एक टॉवल छोटे वाला ज़रूर रखती हूँ और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन बहुत आसानी से टॉवल स्टैंड मिल जाता है। तो ये मंगाकर और कहीं पे भी जो डोर्स होते हैं ना, इसमें हैंग हो जाता है। तो इस तरह का टॉवल मैं हमेशा रखती हूँ अपने किचन में, जिससे कि मुझे जब कोई यूज़ करना होता है वहीं की वहीं यूज़ करके इसे हैंग कर बेलते समय सूखा आटा चकले की चारों तरफ फैल जाता है और इससे क्या होता है किचन में इसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, किचन टॉवल बिछाती हूँ स्लैब पर, फिर उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रखकर उस पर रोटी बेलती हूँ। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है ये ईज़िली अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ और इससे क्या होता है डस्ट जो है स्लैब पर नहीं गिरती है। नेक्स्ट टिप जो मैं करती हूँ, भिंडी काटते वक्त अक्सर भिंडी में क्या होता है ना, लार लगी होती है और इस तरह जब हम काटते हैं और जल्दी काटना होता है स्पेशली, तब तो ये बार बार है ना स्टिक हो जाती है और भिंडी भी टेढ़ी मेढ़ी कटने लग जाती है। तो मैं रखती हूँ अपने पास एक कटोरी में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और उसे बीच बीच में सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से लगाती रहती हूँ। जैसे ही भिंडी में फिर लार आती है फिर वही लगा देती हूँ और मुझे इससे बार बार नाइफ़ को पूछना भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टिप आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो में आगे तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरे पास हैं मैं इस लैपटॉप बैग में रखती हूँ और इसी में सारे इकट्ठे रहते हैं। तो इस बार मैंने क्या चेंजेस किया है, इसमें इस तरह की जो मैगज़ीन टाइप में फ़ाइल होती है वो लेके आई हूँ 2 और इसमें ही मैंने सारे जो पेपर हैं वो इनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूंगी। और इसका बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपेरेंट शीट है ना, इसका होने का फ़ायदा ये रहेगा कि मुझे जो भी पेपर इसमें लगाऊंगी वो क्लियरली दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कार्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट का बैग मैं ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ और जब इसे लेना होता था ना तो हैवी होने की वजह से मैं इसे निकालती भी नहीं थी। अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी कर दिया और लेबल भी कर दिया है और जब मुझे डॉक्यूमेंट लेने होंगे फाइल में से आसानी से निकाल लूँगी। 5th टिप पे चलते हैं। इससे जब हम बर्तन धो लेते थे तो इसमें क्या होता है पानी झड़ता रहता है, तो ऐसी मैं बास्केट लाई हूँ जिसमें नीचे ट्रे लगी हुई है लंबी सी और इसमें ही अब मेरा पानी इसी में झड़ता है जिससे कि स्लैब गीली नहीं रहती है। तो मेरे लिए तो इससे लाइफ बहुत ही इजी हो गई है। और आप इससे पहले मैं क्या करती थी, इस बास्केट से पहले ये माइक्रोफाइबर वाले कपड़े आते हैं ना, इस पे बर्तन रखती थी जिससे कि जितना भी पानी होता था मैं आपको वाटर सेविंग के बारे में बताऊंगी। मैं क्या करती हूँ, जो भी आरओ का पानी होता है ना जो क्लीन होने के बाद बचता है, इस तरह की मैंने बाल्टी लगा रखी है। ये बाल्टी मेरी कई बारी दिन में 2 बारी भर जाती है और ये फ्रिज का पानी यहाँ से निकलता है। सर्च करने पे मुझे पता चला था कि 1 घंटा एसी चलाने के पे है ना 1 लीटर पानी निकलता है। तो इसका यूज़ हम बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन झाड़ू पोछा इसमें यूज़ कर सकते हैं या सब्जियां धोने में। तो मैं इस तरह ही करती हूँ। अब चलते हैं जिसका शायद आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मलाई से घी कैसे निकालना है। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 10 मिनट में यानी कि आपको सिर्फ 5-5 मिनट में 2 बैच में इस काम को बांटना है, वो प्रोसेस आपको बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो बनाई थी वो भी मेरी मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो भी कम समय में, वो भी मेरे चैनल पर डली हुई है। वो पहली या दूसरी वीडियो थी, आप जाके चाहे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मलाई के बॉक्स को निकाल के उसके अंदर दही डाल देती हूँ 1 चम्मच और उसे रात भर छोड़ देती हूँ। सुबह मैं यहाँ पे ये प्रोसेस करती हूँ। इस मलाई को एक चौड़ा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर पूरे बॉक्स को मलाई के उसमें उड़ेल देना है और फिर इसको बनाने में इस पर्पस ये है कि जब हम कई बारी मलाई से मक्खन निकालते हैं फिर घी निकालते हैं तो हमारा कई बारी मक्खन नहीं निकलता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी अगर मक्खन नहीं बिना निकाले भी हम घी कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा 1 जग पानी ले लिया है।
करीबन ये 1.5 लीटर का जग था और इसको मैंने डाल के फेंट लिया है। यहाँ पे मक्खन मेरा बिल्कुल नहीं निकला है। अब क्या करूँगी, मैं इसे डायरेक्ट सीधा इस तरह फेंटने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे गैस पर रख देंगे और इसे जब तक बॉईल करेंगे जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने के बाद भी हमें गैस को अभी बंद नहीं करना है। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि हमें गैस को सिम पे कर देना है और ये डब्बे को अभी मैं इसी में ही अपने जो बर्तन है यानी कि चम्मच वगैरह है ये इस विस्पर है ये इसी में रख दूँगी, जिससे कि आसपास का एरिया भी क्लीन रहे। बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब हम गैस को सिम पे कर देंगे। सिम पे रखने के बाद जब तक हमें सिम पे रखना है, जैसे दूध फाटते हैं ना वैसे ही ये मलाई भी फट जाएगी। अब यहाँ पे मलाई में से देखिए घी अलग हो गया यानी कि बिल्कुल मेल्ट हो गया है और पनीर जैसा इसमें भी पनीर या खोआ टाइप का होता है ये अलग हो जाएगा। उस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल पनीर जो होता है जब हम दूध फाड़ते हैं तो पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसी तरह जो हमारा घी है और पानी वो अलग हो गया है इसमें बिल्कुल, और पनीर अलग हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे गरम गरम ही हमें छान के रखना है। तो कोई इतना बड़ा बर्तन लेंगे जितना कि इसमें सारा पानी इसमें आ जाए। एक बड़ा वाला स्ट्रेनर रखती हूँ जिससे कि मैं जो मुझे जब भी दही या घी का काम करना होता है मैं इसी स्ट्रेनर का यूज़ करती हूँ। इसे अच्छी तरह छान कर और फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए बाहर छोड़ दूँगी और जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा इसे हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये जितना भी घी होगा वो सारा जम जाएगा। अब हमारे पास जितना भी छान के आया है ये सारा घी है। इसमें थोड़ा सा हमारा क्या होता है लिक्विड आ जाता है। तो इसके बाद हम अब हमारा सेकंड जो बैच मैंने आपको बताया था ना 5 मिनट का, आई थिंक ये 5 मिनट से भी कम का समय लेगा जब हम इसे गैस पे घी बनाने के लिए तैयार करेंगे। अब इसे भी मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। पहले हम इसे भी हाई फ्लेम पे रख देंगे और जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा ना हमें गैस को कम कर देना है, नहीं तो जब घी में हम या तेल में पानी डालते हैं तो वो चिट करके उसके पानी हमारा उड़ता है ना, इस तरह ये भी उड़ेगा। इसीलिए सिर्फ मेल्ट होने के बाद हम गैस को डिम पे कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे वाइट सी जो दिख रही है पानी है इसमें, तो हमें इसी घी में से पानी को जलाना है। मैं आगे वीडियो में आपसे इसकी जो लाइव जब हम घी बनाते हैं तो हमारी कैसी आवाज़ होती है उस आवाज़ से भी हम ये जान पाते हैं कि इसमें कितना पानी है और हमें कब गैस को बंद करना है। यहाँ पे पानी अब बिल्कुल जो भी सारा था वो सारा ऊपर आ गया है वाइट में, और यही हमारा हमें बताएगा कि अब घी बन गया है या नहीं बना। यहाँ पे देखिए आवाज़, जब घी में पानी होता है या तेल में पानी होता है तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है ना, इसी तरह इसमें आ रही है। अगर आपको तेज़ गैस पे ही बनाना है तो आप चम्मच हमेशा ही घुमाते रहना चाहिए, नहीं तो पानी के या तेल के छींटे, घी के छींटे हमारे ऊपर आके गिर सकते हैं। और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। अब आप देख सकते हैं साउंड कितना कम हो गया है, यानी कि हमारे घी में जो पानी की क्वांटिटी है वो कम हो गई है, जल चुकी है लगभग। अब जो ऊपर की परत आप वाइट वाली देख रहे हैं ना, अब इससे हमें पता चलेगा कि हमारा घी ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गया है। ये देखिए साइड में जल गया है, जला जला जो निशान होते हैं, और यहाँ पे
ये जो वाइट वाला प्रोसेस था अब लाइट ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है, नहीं तो हमारा घी बिल्कुल काला हो सकता है। घी हमारा रेडी हो गया है, इसे स्टेन कर लेंगे जिस भी बर्तन में हाँ निकालना है हमें। मैं यहाँ पे स्टील का बर्तन रखती हूँ, उसी में घी को निकालती हूँ ताकि ये गरम गरम ही छान सकें। ठंडा होने के बाद ही इसमें क्या होगा, नहीं तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये इसमें जम जाएगा, फिर हमें दोबारा गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए ही इसे गरम गरम छान लेती हूँ। इस बर्तन को भी साफ़ देखिए कितना साफ़ है। और अब मैं आपको ये देखिए कितना है, यहाँ पे ये 8 फिंगर है, गरम गरम है ना, 8 फिंगर है, इसमें आधा यानी कि 4 फिंगर मेरा ये भर चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारी यहाँ पर जो घी के बर्तन होते हैं ना उन्हें कैसे साफ़ करेंगे। वैसे ये गंदा नहीं है, इसमें मैं क्या करती हूँ पानी उबाल देती हूँ। पानी उबालने के बाद नींबू के छिलके जो सुखा के रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, वो डाल दूँगी। इससे जितने भी चिकनाई वाले बर्तन हैं, चिकनाई जब भी हम सामान खरीदते हैं इस तरह की जाली या नेट मिलती है, ये बहुत यूज़फुल होती है। जो हम ऑनलाइन बाहर से ख़रीदते हैं ना बर्तन मांजने के लिए, तो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। या घर के इसके जो क्वालिटी बोलूँगी ना बहुत सॉफ्ट है, तो इसीलिए मैं इसे हैंड वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये हैंड वॉश वाला साबुन में इसमें डाल दूँगी और बांध कर इसे देखिए कितना अच्छी तरह हमारा हाथ साबुन भी लग जाता है और वो रगड़ भी जाता है। इसे आप साफ़ करके इसे मैं बाथरूम में लटका दूँगी। नेक्स्ट और लास्ट टिप पे चलते हैं। अगर आपको ये सारी टिपें अच्छी लगी हैं तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए जब भी हम खीर बनाते हैं ना तो हम मेरे पास तो साबुत चावल होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उन्हें भिगो देती हूँ 1-2 घंटा, और उसके बाद इसको बिल्कुल हाथों से रगड़ के तोड़ देती हूँ। हैंड करना होता है तो मैं इसे मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस देती हूँ। और इस पानी को मैं चावल और दाल पानी के कभी दो फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं हमेशा पौधों में दे देती हूँ, बहुत अच्छा यूज़फुल होता है। खीर में डालने से हमें खीर भी हमारी बहुत ही गुटी गुटी बनती है। जैसे कि मैंने आपको पानी की सेविंग करना और कुछ ऐसे आसान ट्रिक बताए हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत सिंपल और जल्दी काम करने के ट्रिक होती हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए ये है जो है ना, ये पन्नियाँ मैं आपको वीडियो में इसीलिए दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये पन्नियाँ ना बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ इन पन्नियों को डस्टबिन में डालने की जगह जो मुझे रखनी होती है उन्हें वापस मैं इसमें रख देती हूँ। जितनी भी बड़ी पन्नियाँ ये जो यूज़फुल हैं और ये जितनी भी छोटी सब्जियों में आती है इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इन्हें फेंकती नहीं हूँ। इन्हें मैं जो सब्जी वाले होते हैं जिनसे हम लेते हैं उन्हें वापस दे आते हैं ताकि वो